बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफ़ॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। सबसे पहले हम डिफ़ॉरेस्टेशन को डिटेल में देखते हैं कि डिफ़ॉरेस्टेशन है क्या। अगर हम इस वर्ड को देखें तो दो वर्ड्स हैं, डी एंड फॉरेस्टेशन। डी मीन कटिंग, ठीक है, साइंस की टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे डी वर्ड यूज़ होगा, इसका मीनिंग होगा कटिंग, एंड फॉरेस्टेशन मीन फॉरेस्ट या ट्रीज़ की कटिंग। इसकी डेफिनेशन में देखते हैं क्या है कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। क्या कटिंग करनी है फॉरेस्ट की, क्यों करनी है, किस चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, उस फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकती हैं, क्या काजेज़ हो सकती हैं कि हमें फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करना पड़ता। तो हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली रीज़न हमारे पास क्या होगी, हम ट्री क्यों काटेंगे, हम क्यों दरख्त काटते हैं, लकड़ी हासिल करने के लिए, ठीक है। सबसे मेन काज जो है वो है फॉर ऑब्टेनिंग वुड, कि वुड ऑब्टेन करने के लिए हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं। इसके अलावा फॉर एग्रीकल्चर, हम ज़राअत के लिए कहीं पे कोई चीज़ हमने उगानी हो उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर लेते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ से। थर्ड वन है फॉर अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। और बहुत ज़रा जो डिफ़ॉरेस्टेशन हो रही है वो अर्बन डेवलपमेंट पर्पस के लिए हो रही है, बहुत ज़्यादा न्यू कॉलोनीज़ बन रही हैं, सारी कॉलोनियाँ जो हैं वो डिफ़ॉरेस्टेशन करके ही बनाई जा रही हैं, ठीक है। फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि काजेज़ हमने देख ली कि 3 काजेज़ हैं, ठीक है, किस लिए करते हैं, ऑब्टेनिंग वुड फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर अर्बन डेवलपमेंट। अब इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, डिफ़ॉरेस्टेशन के अब असरात क्या होंगे। सबसे जो पहला इसका असर होगा वो ये होगा कि रिड्यूस रेनफॉल जो है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन है उसका प्रोसेस जो है वो कम हो जाएगा ट्रीज़ ना होने की वजह से, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली रेनफॉल भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसका इफ़ेक्ट, इंक्रीज सॉइल एरोजन क्या होती है, ज़मीनी कटाव, ठीक है। जो ज़मीन दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है, खाइयाँ पड़ जाती हैं ज़मीन के अंदर, तो सॉइल एरोजन होगी। क्यों होगी, जब वहाँ से हम दरख्त काट देंगे, दरख्त जो है उन्होंने जो सॉइल है उसको स्ट्रॉन्गली बाइंड किया होता है, तो जब वहाँ पे दरख्त ही नहीं होंगे तो सॉइल जो है वहाँ पे बाइंड नहीं रहेगी, तो वो क्या होगी, वहाँ पे सॉइल एरोजन होगी। जब सॉइल एरोजन होगी तो अगर वहाँ पे बारिश आ जाएगी तो क्या होगा, जो सॉइल है वो सारी बह के पानी के साथ डैम्स में चली जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, इफ़ेक्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डैम। जो डैम्स हैं, जो रिवर्स हैं, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को अपने अंदर जमा करने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो इससे एक नई काज बन जाएगी, एक नया इफ़ेक्ट होगा। वो क्या इफ़ेक्ट होगा कि जब जो डैम है या जो रिवर्स हैं उनके अंदर वो सॉइल बढ़ जाएगी तो पानी के लिए वहाँ पे कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो वाटर है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, पानी जो है वो डैम्स में और रिवर्स में जमा होने की बजाय बाहर को आना शुरू हो जाएगा। जो बाहर की आबादी है, बाहर जो वहाँ पे एरिया है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे फ्लड्स वगैरह शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी और डिफॉरेस्टेशन का इफ़ेक्ट जो है वो दरख्त की कटिंग के साथ तो है, लेकिन क्या है उसके साथ साथ ये फ्लड की काज भी बन रही हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रीज़ हैं और ऐसे एनिमल्स हैं जो मेडिसन के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। जब हम दरख्त ही काट देंगे, वहाँ पे उनको हैबिटेट नहीं मिलेगा एनिमल्स को, तो बायोडाइवर्सिटी का अल्टीमेटली लॉस शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा, इंक्रीज़ ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी, अब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं। जब कहीं पे ट्री नहीं होंगे, हम जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं दरख्तों से लेकर, उन्हें बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जब वहाँ पे दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज जो इंक्रीज़ हो जाएंगी और ये ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनेंगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो फॉरेस्ट इनके फ़वाइद क्या है, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट क्या है हमारे पास। सबसे पहला एडवांटेज सोर्स ऑफ वुड है। फॉरेस्ट जो हमारे पास सोर्स ऑफ वुड है, लकड़ी का बहुत बड़ा ज़रिया है, सोर्स ऑफ फूड है। हम जितनी भी फूड ले रहे हैं वो सारी कहाँ से आ रही है, वो दरख्तों से आ रही है। और जो हम एनिमल्स से ले रहे हैं फूड, वो एनिमल्स भी तो दरख्तों को खा के वो हमें फूड प्रोड्यूस करके देते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोर्स ऑफ ड्रग्स, ऑलमोस्ट 1400 प्लस ऐसे जो ट्रीज़ हैं चाइना के अंदर जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास वो ओवर हंटिंग। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओवर हंटिंग क्या है, एक तो वर्ड होता है हंटिंग, शिकार करना। ओवर हंटिंग होता है एक लिमिट से ज़्यादा शिकार करना, टू हंट एनिमल्स
टू एन एक्सेसिव एंड यूजुअली हार्मफुल डिग्री, कि हार्मफुल डिग्री पर उन एनिमल्स का शिकार कर देना ओवर हंटिंग कहलाता है। ठीक है, हमें ज़रूरत है कि हमने एक चीज़ सही है हम लेकिन शौकिया 10 कर देते हैं तो क्या होगा, ये ओवर हंटिंग हो जाएगी। हम खाने के लिए तो एक ही यूज़ कर रहे हैं, बाकी 9 का हम वैसे ही मार रहे हैं।